अगर तुम लोगों को ये लगता है कि लड़कियां इस 370 वाली बात पे इतना आउटरेज क्यों कर रही है? स्टैंड अप कॉमेडी में अश्लीलता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कंसेंट एक ऐसी चीज है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को समझ में आता है। इट्स ऑल अबाउट कंसेंट। अगर कंसेंट है तो ये मजाक तो आधा वहीं खत्म हो जा रहा है। हिमांशु भाई ने तो पूरी देश की लड़कियों को सिखा दिया कि भाई पैसे आने आने करने चाहिए। हाँ जी, स्वागत है। और मुझे पता है भाई कि तुम लोग ना इस वीडियो का वेट कर ही रहे होगे, पर ये वीडियो शुरू करने के पहले जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इमेजिन करो कि तुम एक डेट पे जाती हो एक लड़के के साथ और तुम लोग वहां पे जाते हो, तुम लोग लंच या डिनर करते हो और उसके बाद बिल आता है, लड़का बिल पे करता है कि मैं पे कर रहा हूँ यार, और उसके बाद तुम उसको कहती हो कि ठीक है मैं घर जाके देखो टेक्स्ट करती हूँ या कॉल करती हूँ, है ना, जो भी है। लेकिन तुम जैसे ही टेबल से उठती हो लड़का तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है और फिर तुम्हें बोलता है कि अबे मैंने बिल भरा है यार, वसूलने तो दे। ऐसे कैसे जा रही हो यार? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अगर तुम किसी पर्सन सोशल मीडिया पे या कॉल पे टेक्स्ट पे बात कर रहे हो और तुम्हें वाइब समझ में आती है, तो तुमको लगता है कि आगे जाना है इसके साथ, नहीं जाना है, तो तुम डेट पे जाते हो। तुम डेट पे जाते हो ये समझने के लिए कि ये पर्सन जो है ये कैसा है इन रियल लाइफ, कैसा है, इसके साथ वाइब मैच हो रही है नहीं हो रही है, कैसा दिखता है, सब कुछ चीजें तुम मेजर करने के लिए एक डेट पे जाते हो, राइट? तो डेट का मोटिव मेरे हिसाब से ये होता है, अब तुम डेट पे जा रहे हो उस पर्सन के साथ उसको समझने के लिए कि कैसा है क्या है, पर तुम ये सोच के थोड़ी जा रहे हो कि अगर उस पर्सन ने बिल भरा तो यार हमें तो करना पड़ेगा उसके साथ, यार अब उसको तो राइट मिल गया है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि तुम फिर डेट पे जा रहे हो, तुम के पास जा रहे हो। आई नो कि तुम लोगों को ये बात सुन के ही कितनी अजीब लग रही होगी, बट ऐसा रियल लाइफ में हो गया। और ये चीज पता चलती है हम ऑडियंस को, सोशल मीडिया पे लोगों को, ऐसे कि एक लड़का जिसने ये किया था वो एक शो में जाता है और बड़ा प्राउडली, उसको इस बात का कोई गिल्ट नहीं है, शर्म नहीं है, वो प्राउडली ये बताता है कि भाई मैंने 370 रुपए की ना बिरयानी खिलाई थी लड़की को। उसके बाद वो कहती है कि मैं घर जा रही हूं, तो मैंने बोला भाई पैसा तो वसूल ही नहीं किया अभी तक। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा। सबसे पहली चीज जो तुम्हें नोटिस करनी चाहिए कि जब ये लड़का इतनी बकवास बातें कर रहा है, वहां का कॉमेडियन और वहां की जो क्राउड है वो सब लोग ऐसे तालियां बजा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अरे भाई क्या बात कर दी है यार आपने। प्रणीत मोरे पहले से बहुत अनफनी और लेम कॉमेडियन था भाई, बिग बॉस की सस्ती फेम के बाद इस तरीके का बकवास शो बना दिया, तो मेरे को कोई शौक नहीं हो रहा है कि इतनी अजीब सी क्राउड आ रही है वहां पे। मैं प्रणीत से हेट नहीं करता, बट मेरे को आज तक इसकी कोई भी एक सिंगल भी स्टैंड अप कॉमेडी समझ आई नहीं। बिग बॉस के अंदर जब ये बंदा गया था तब इसका नेचर भी बहुत ही बकवास था। अरे कोई तेरा व्यक्तित्व ही नहीं है, करके बात करना, यू डोंट एग्जिस्ट, यू डोंट एग्जिस्ट। तुम्हारा है ऐसी आवाजें मत कर प्रणीत, क्या हुआ तुझे, इंसान है तू। तुझसे बात कर रही हूँ, खुशकिस्मती समझ अपनी। खुशकिस्मती है, मैं तो तेरे से बात करने आया था ना इधर। बारी नहीं दिखाई मैंने। तेरी शक्ल देख, मेकअप करके घंटा फिर भी ऐसी दिखती है। अच्छी दिखती है। खैरात में आई है तू, खैरात तुम्हें। आई नो अगर तुम लोगों ने बिग बॉस फॉलो किया होगा तो किसी झाटू को भी पसंद नहीं आया था, बट अगेन बिग बॉस की सस्ती फेम के बाद भाई ने सोचा कि क्या करूं, तो एक चूतिया सा शो बना दिया जिसके अंदर कभी मेल आते हैं कभी फीमेल्स आती हैं और वो बकवास बातें करती, काइंड ऑफ ऐसे घटिया कन्फेशंस जिनका कोई तर्क नहीं बनता। और ये सिर्फ इस लड़की की बात नहीं है, उस शो के अंदर कई सारी लड़कियों ने भी इस तरीके की चीजें बोली है कि मैंने अपने पति पे चीट किया, बंदे पे चीट किया, मैंने ये किया। और ये लड़के वाली बात पहले वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर एक बेसिक चीज के ऊपर जो उसने स्टेटमेंट दिया, जो उसकी मेंटेलिटी थी, किसी को भी समझ नहीं आई। ज्यादातर लोगों का ओपिनियन ये है कि भाई ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन है इसके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, इसको ये सब शोभा नहीं देता, ये कैसे ये सब होने दे रहा था। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे यार? स्टैंड अप कॉमेडियंस आजकल इतने सारे शो बना रहे हैं, अलग अलग शोज बना रहे हैं और उसके अंदर वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, बट प्रणीत मुझे कहीं पे भी नहीं दिखता। उनको भी पता है कि भाई ना ये फनी है ना ये दोस्ती बनाने लायक है। और एक सच बात इंडियन ऑडियंस की ये भी है कि इनको खाना भी तो गुई है भाई। थोड़े दिनों पहले प्रणीत ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी जिसके अंदर वो बताता है कि भाई मैं कंफ्यूज था कि क्या बनाऊं, तो मैंने ये शो बनाया और उसके अंदर क्लियर दिखता है कि उसकी इन एपिसोड्स पे 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे थे। इवन तुम लोगों को अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तुम्हें पता होगा कि प्रणीत जब ये लड़कियों के साथ वीडियोस बनाता है उसके अंदर कोई जोक्स नहीं होते, कोई सेटअप नहीं होता, नॉर्मल कन्वर्सेशन बकवास वाली कि किसी लड़की को फ्लर्ट कर रहा है, पैसे दे दिए। जो भी सुंदर लड़कियां वहां पे आती
आती है, अगर वो रील कट करके अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम रील्स पे डालती है, तो उनके फॉलोवर्स ही बढ़ जा रहे थे। और यही रीजन था कि इसके शो के अंदर और ज्यादा लोग जा रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि जब बकवास चीजें करने पे तुम लोग 10-10 मिलियन व्यूज दे रहे थे उन लड़कियों को जो कि सिर्फ सुंदर है, कुछ भी बातें कर दे रही है, बस सुंदर है, प्रणीत भाई कह रहे ये ले 2000 रुपए, तब तुम उन लड़कियों को लाखों में फॉलोवर्स दिए जा रहे थे, लुटाए जा रहे थे, तब कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब उस फुद्दू से शो में जब कोई फुद्दू सा बंदा आके ये बातें कर देता है तो भाई हम सबको प्रॉब्लम है। 370 रुपए की बिरयानी वाला जो लड़का था फुद्दू, उसका जो पार्ट है उसकी वीडियो से वो हटा चुका है प्रणीत। बट अगर तुम लोगों ने उसका पूरा पार्ट देखा है तो तुम्हें पता चलेगा कि उसने बहुत सारी वाहियात बात करी है। जैसे उसने बताया है कि कैसे उसने किस करते वक्त कहां कहां हाथ डाल दिया था, पैजामे में हाथ डाल दिया था। ठीक है, किस कर रहे हैं हम, मेरे को मजा नहीं आ रहा। मैं यार, तो मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो किस करते करते मैंने उसकी टॉप पहन रही थी, वो मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने वो क्या कहते हैं उसको, पजामी। नाउ इमेजिन इट कि तुम किसी पर्सन के साथ डेट पे जा रहे हो, वहां पे तुम लोगों के बीच में कुछ पर्सनल चीजें हो रही है जो कि प्राइवेट होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो बंदा है वो एक शो पे जाता है, बकवास से शो पे, और वहां पे अपना फेस दिखा के, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा फेस रिकॉर्ड होगा, रील्स भी कर सकती है, बट हु केयर्स, वो वहां पे जाता है और बेशर्मों की तरह ये बताता है कि कैसे किस किया था, कहां पे देखा था, और कुछ पर्सनल डिटेल्स भी दे देते हैं लोग। और मैं ये बिरयानी वाले लड़के पे तो बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात करना चाहता हूं शो के कंसेप्ट पे, क्योंकि तुम 10-10 मिलियन व्यूज तुम लोग ही दे रहे थे ना, कौन देख रहा था भाई? जब वहां पे कुछ लड़कियां आती थी और बताती थी कि मैंने तो ना यहाँ पे किया था, वहां पे किया था, मैंने चीट किया, तुम्हें मजा आ रहा था भाई। बट यही चीज अब जब ओवर हो गई है, जब किसी लड़के ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए कि फील हो रहा है कि भाई कंसेंट का क्या मतलब होता है कि नहीं होता है। मजे की बात पता है क्या है? प्रणीत ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं यार, मैं तो माफी मांगता हूं और मेरी इसमें कुछ ज्यादा गलती नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडी का फॉर्मेट था, सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे तो समझ नहीं आई। बट प्रणीत भाई कुछ याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको। एक बार ताली वाले भाई के लिए। यार मैं पूछूंगा नहीं इसको कितने देने चाहिए, मैं अपने हिसाब से दूंगा। भाई सारे दे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार। अगला बंदा क्राउड में बैठ के ये बता रहा है कि कैसे उसने लड़की को किस किया, यहाँ टच किया, वहां टच किया, और लड़की जब जा रही थी घर पे 370 की बिरयानी खा के, एक जोक क्रैक किया कि भाई पैसे वसूल किए बिना कैसे जाने दूं। जैसे 370 रुपए में भाई ने कंसेंट ले लिया वो लड़की से ना, वो लड़की ऑब्जेक्ट है कि भाई। और प्रणीत भाई, हमारे लॉर्ड प्रणीत का रिएक्शन ये होता है कि भाई ये ले बहन पैसे, ये सारे पैसे रख ले भाई, क्या बात करी है तेने। प्रणीत भाई एक जोक मेरे पास भी है कि जिस लड़की को हिमांशु डेट पे लेके गया था वो आपकी बहन थी। अब प्रणीत भाई चुपचाप ना सुपर चैट कर दियो 3-4 हजार रुपए की। अच्छा जोक होगा, मजा। प्रणीत भाई को तो मजा यार। एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं, एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं, बट एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी, अगर आप कहीं पे पावर में हो जहां पे आपको देख रहे हैं सारे लोग, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, और वहां पे आपका कोई फैन या फॉलोवर इतनी भद्दी बातें कर रहा है, तो आपको टोकना चाहिए था, ना कि पैसे निकाल के आप दे रहे हो। बट इसके बाद जब सोशल मीडिया पे क्लिप सर्कुलेट हुई तो पुनीत की भी बहुत सारी पुरानी क्लिप्स आई जहां पे वो इस तरीके के जोक्स खुद भी क्रैक करता हुआ पाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि एक बंदी थी, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सीन हो गया उधर, लेकिन फिर 3000 देने पड़े। 3000 ज्यादा है ना, लेकिन उसने बोला नहीं 6 लॉन्डो के तो ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है कि इसके शो में जितने भी एपिसोड्स हैं, अगर आप उनको देखोगे तो एक दो चीज नहीं है, अब तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेगी कि अबे ये कैसे बोल दिया। बहुत सारी लड़कियां भी कुछ उटपटांग बातें कर रही है। किसी और लड़कियां सोचता है बोलने दो, हाँ औरतों को दबाना नहीं। सपोज मुझे लड़की पसंद आती है तो मैं उससे जाके बोलती हूँ कि नहीं बाबा मुझे ये बंदी पसंद आई है, ठीक, हाँ। वो इमीडिएटली खुद फ्रेंड बन जाता है, ही बिकम्स द गे फ्रेंड। ऐसी करते लड़के। ये चीज हाईलाइट इसलिए हुई भैया क्योंकि ये सीरियस था ना यार, कि तुम 370 रुपए के अंदर किसी लड़की का कंसेंट तो नहीं ले सकते ना, कि तुमने उसको 370 रुपए की बिरयानी खिला दी है तो भाई चल अब तो तेरे को वसूल करूंगा ना मैं पैसे। पता है आयरन ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब इसके ऊपर मीम्स बने ना, तो लड़के ऐसे बोलने लग गई कि अब 370 रुपए में तो हमारा पैड ना, लिप ग्लॉस ना, हमारा टॉप ना। बात ये नहीं है ना यार,
बात ये है कि अगर वो 37,000 रुपए का भी कुछ गिफ्ट कर दे एक लड़का एक लड़की को, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो गिफ्ट के बदले में उस लड़की की बॉडी ले सकता है। इट्स नॉट अबाउट कितना पैसा उसने लगाया है उस डेट पे या कितना पैसा उसने खर्च किया उस लड़की पे। अगर तेरा पैसा खर्च करने का इंटेंशन यही है कि तेरे को सिर्फ उससे चाहिए था तो सेंस ही नहीं बनाता ना भाई वो तो। प्रणीत के बहुत सारे वीडियो के अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग कन्फेशन दे रखे हैं, बट ये कन्फेशन नहीं था, एक मेंटेलिटी थी। और सिर्फ इसकी नहीं थी, बहुत सारे दूसरे लड़कों की भी थी। तुम लोग बात नहीं मानोगे, सोशल मीडिया पे जब भी इस तरीके की चीजें आती है तो लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। मैंने कुछ कमेंट्स देखे भाई ऐसे पेजेस पे कि लड़के कमेंट कर रहे हैं तो क्या हो गया भाई, लड़कियों को स्प्लिट करना चाहिए। हिमांशु भाई ने तो पूरी देश की लड़कियों को सिखा दिया कि भाई पैसे आधे आधे करने चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई तुम्हें भी पता है इस देश में 90% टाइम लड़के लड़की के डीएम में भीख मांग रहे होते हैं कि यार आप कितनी सुंदर हो यार, आप कितनी प्यारी हो यार, आप प्लीज प्लीज यार डेट पे चलो। और अब वो लड़की डेट पे आ गई है तुम्हारी इतनी भीख मांगने के बाद, तो फिर तुम्हें चाहिए कि नहीं पैसे भी आप दो ना। जब नहीं दे रहे हैं तुम्हारे पापा तुम्हें इतनी पॉकेट मनी कि तुम डेट पे जाके किसी को लंच या डिनर करवा पाओ, तो आने जा रहे हो क्या भाई। एक तरफा मैंने देखे भाई ऐसे लौंडे जो कमेंट सेक्शन में हिमांशु भाई को सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक भाई डेट पे पैसे स्प्लिट करने वाली बात कहाँ है, और कहाँ पे एक लड़की के बारे में ये बोलना है कि नहीं नहीं भाई पैसे वसूल करूंगा भाई 370 रुपए। तो भाई ये वाला सेगमेंट जरूरी है क्योंकि प्रणीत के खिलाफ एक एफआईआर हो चुकी है, बहुत सारे लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, वो खुद अपना सोशल मीडिया डिसेबल करके भाग गया था। दूसरी चीज कि ये जो लड़का है इसको इसकी जॉब से निकाल दिया गया है, इसने इसकी इंस्टाग्राम आईडी तो डिलीट की, इसका जो फेस खराब हुआ है इसके आस पड़ोस में आई डोंट नो कि भाई अब कोई लड़की इसके साथ बिरियानी डेट पे जा रही है, बट मेन चीज ये कि इसको इसकी जॉब से भी निकाल दिया गया है, मतलब अब तो 350 रुपए भी नहीं दे पाएगा डेट पे। तीसरी चीज ये जो लड़की डॉक्टर थी जिसने अपने जो पेशेंट है उनका मजाक उड़ाया था वहां पे कि इनका छोटा है ये, और उन पे हंस रहे थे लोग, इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा चुका है। मला अशी सूचना मिळाली आहे की सोशल मीडियाद्वारा एक क्लिप व्हायरल होत आहे जिथे आमचे एक स्टुडंटनी एक कॉमेडी शो मध्ये काही आपत्तीजनक अशी टिप्पणी केली आहे मृतदेहाबद्दल। याबद्दल आम्ही फार सेन्सिटिव्ह आहोत, हे आम्ही ऑब्जेक्शनेबल आहे म्हणून 2 मेंबर सीनियर फॅकल्टी मेंबरची आम्ही इन्क्वायरी कमिटी स्थापित केली आहे आणि कालच मी केलेली आहे। यहाँ पे एक मेन चीज पता है क्या है कि अगर इस तरीके से किसी की जॉब जा रही है या किसी डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो प्रणीत ने जितने भी एपिसोड निकाले हैं उसके अंदर हर एपिसोड के अंदर 4-5 लोगों की या तो जॉब जाएगी, कोई जेल जाएगा या किसी का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। मुझे पर्सनली किसी के लिए भी सिंपैथी नहीं है यार अगर उनका करियर खराब भी हो जाए कुछ भी हो जाए, बट मेरा एक कंसर्न जो इन सब चीजों के बाद ये है कि एक चूतिया कॉमेडियन ने एक शो बनाया जहां पे जब लड़के लड़कियां कुछ भी बकवास बातें कर रही थी उनका फेस ब्लर तक नहीं करा और उनको इस चीज से कोई दिक्कत भी नहीं थी। सोशल मीडिया पे वो चीजें जैसे ही आई तो उन चीजों के बीच की सेंसिटिविटी लोगों ने समझी कि कितनी वाहियात बातें कर रहे हैं। एंड आई गेस यही चीज एक कॉमेडियन को और बाकी की ऑडियंस को तुम लोगों को समझनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज की एक ग्रुप के अंदर वाहियात बातें हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बकवास वहां पे कर सकते हो आप लोग। ऑनेस्टली मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं हरामी हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया जा सकता है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं तो कौन सा लड़का अगर मेरे को एक लड़के को डिग्रेड करना होगा उसका मजाक उड़ाना होगा और ये पूरी कंट्री के ऊपर लागू होता है, ठीक है, हम यही कहते हैं कि तेरा तो छोटा भाई। सेम चीज वहां पे उस लड़की ने कर दी, बट वो डॉक्टर थी और वो अपने पेशेंट के बारे में बात कर रही थी। ये डिबेट इंटरनेट के ऊपर चलती रहती है, फेमिनिस्ट कहती है कि हम तो हमारा बिल खुद पे करेंगे, ये लड़कों को करना चाहिए, बट द पॉइंट वाज कि भाई अगर तेने बिल पे कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसके साथ कुछ कर सकता है। अब ये कॉमेडियन कैंसिल हो जाए, इसकी जाए, या ये बंदे की जॉब जानी चाहिए थी नहीं जानी चाहिए थी, डॉक्टर सस्पेंड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वी डोंट केयर। बट मोरल ऑफ द वीडियो इज कि भाई कंसेंट एक ऐसी चीज है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को समझ में आता नहीं है। इतनी सारी वीडियो, इतने सारे रोज की डिबेट है, रोज तुम देखते हो कि किसी लड़की को जबरदस्ती ये कर दिया, बस के अंदर पास में सीट दे दी कि यहाँ पे बैठ जाओ तो थाइस पे हाथ ही रगड़ने लग गए। आप कुछ भी किसी लड़की को दे रहे हो तो फेवर में भाई उसकी बॉडी मिल जाएगी। आप अपनी वेब सीरीज के अंदर किसी लड़की को रोल दे रहे हो, म्यूजिक वीडियो के अंदर ले रहे हो, तो चलो यार आपका ऑडिशन तो हो चुका है, लेकिन अब बैड वाला मतलब बदले में तो तुम्हें कुछ देना ही पड़ेगा। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि लड़कियां इस
370 वाली बात पे इतना आउटरेज क्यों कर रही है? तो ये आउटरेज बचपन से लेके अभी तक उनके साथ जितने भी इंसिडेंट हुए हैं ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि बस के अंदर कंडक्टर ने या किसी अंकल ने सीट दे दी है पास में बैठने के लिए और बैठती ही लड़की की बस मसाज, कोई टीचर ने आगे बैठाया उसके पास में बिठाया तो बस था इसके ऊपर। ये रोज की लाइफ में लड़कियां जो चीजें फेस कर रही है, इवन वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो कोई टीचर हो, वो मॉडल हो, वो डांसर हो, हर फील्ड के अंदर उनको ऐसे लड़के मिलते हैं जो उनका थोड़ा सा फायदा करवा के, थोड़ा सा फेवर देके बदले में उनकी बॉडी डिमांड करते हैं। तो अब आई गेस तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसका इतना आउटरीच क्यों जा रहा है। तो प्लीज ये मत बोलो कि उस लड़की की जॉब नहीं जानी रहा है भाई। सोचो ना यार, अगर वो कॉर्पोरेट कल्चर में था, उसके साथ में कितनी सारी फीमेल कलीग्स होगी, क्या वो सब जेन्युइनली सेफ थी? जो पर्सन ये स्टेटमेंट देने के बाद 1% हिचकिचाया नहीं भाई, उसके बाद भी सोशल मीडिया पे वो खुद को डिफेंड कर रहा था, इतने लड़के उनको डिफेंड कर रहे थे, क्या जेन्युइनली उनके आसपास लड़कियां सेफ भी थी? अगर वो जॉब जा रही है, अगर वो सीखे तो सीखे, वरना अच्छा है ना भाई कि हमने कम से कम एक बंदा जो इतनी बकवास मेंटेलिटी रखता था उसको सबक सिखा है सोशल मीडिया ने। तो मैं तो भाई फुल सपोर्ट में उन लड़कियों के, उठाओ भाई आउटरीच। मैं बता रहा हूँ, कुछ लड़कियां कमेंट कर रही है कि इस रील के अंदर ऐसे कमेंट करो कि वो लड़का कैसे सर्च करता हूं, मैं खुद कमेंट कर रहा हूं भाई, हर जगह जाके मस्ती कर रहा हूं मैं। तो प्लीज कभी कभी आउटरीच जरूरी भी होता है। और आउटरीच का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके घर चले जाओ, पत्थर मारो या फ्यूचर ही खराब कर दो या पूरा बर्बाद कर दो। ऐसा ना हो कि भाई वो कुछ कर ले और कल को ये वीडियो के बाद मेरे पे कोई FIR हो जाए, ठीक है? बाकी आई होप कि मैंने बहुत कुछ शेयर कर दिया है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइबर थोड़े स्लो बढ़ रहे हैं। ये सिल्वर बटन के पास में गोल्डन प्ले बटन लग जाता तो थोड़ी सी कृपा हो जाती। आज तो मैं गोल्डन बटन खुद ही बन के आया हूं और मैं लास्ट में अपने नए सॉन्ग का वो लगा रहा हूं आउट्रो। तो अगर तुम लोग यहां तक वीडियो देख रहे हो तो वो सुन के बताना कैसा लगा। बाय। कि जैसे उनको बनाया गया है मेरे